क्वेश्चन नंबर 6 है द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन ए लोकेलिटी। एक टेबल दी हुई है डेली एक्सपेंडिचर की, खाने पे जो डेली का खर्चा है 25 घरों में, उसका डेटा दिया हुआ है। तो इनका क्या करना है, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय ए सूटेबल मेथड। और 3 जो मेथड है उनमें से कोई मेथड जो इसको सूट करता है, जिसके लिए अप्रोप्रिएट है, उस मेथड से इसको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहाँ टेबल बनी हुई है, टेबल दे रखी है काहे की डेली एक्सपेंडिचर की, कितने 25 परिवार हैं, उनके रोज के खर्चे कितने हैं, उनका डेटा दे रखा है। जैसे कि जो रोज का खर्चा 4 परिवार ऐसे हैं जिनका खर्चा रोज का, किसी का 100 रुपये, किसी का 105 है, किसी का 110 है, किसी का 115 है, किसी का 140 है, किसी का 149 है। 150 रुपये से कम का खर्चा है 100 से लेके और 149 तक का। यहाँ 5 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके रोज के खर्चे कितने, किसी का 150 रुपये, किसी का 160 है, किसी का 170 है, 199 रुपये तक के डेली के एक्सपेंडिचर हैं। इस तरह की ये पूरी टेबल बनी हुई है। हमें क्या करना है, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय ए सूटेबल मेथड। इसमें जो मेथड काम आए, किस मेथड से ये सवाल सॉल्व होगा, मीन निकलेगा, उस मेथड को हमको काम में लेना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, मेथड तो बात की बात है, सबसे पहले जो ये टेबल है, इस टेबल को एक नई टेबल बनाएंगे, मीन कैलकुलेशन टेबल, यानी माध्य गणना सारणी। और उसमें सबसे पहले कॉलम में उसकी पहली जो पंक्ति है उसको उतार लेंगे, उसको लिख लेंगे, और दूसरी जो पंक्ति है इसके अंदर, दूसरी रो है उसको पूरे के पूरे को दूसरे कॉलम में ले लेंगे। देखिए यहाँ डेली एक्सपेंडिचर, ये डेली एक्सपेंडिचर, यहाँ ये 100 से 150, 100 से 150, 150 से 200, ये पूरा ले लिया है। एंड नंबर ऑफ हाउस होल्ड यहाँ से ले लिया, नंबर ऑफ हाउस होल्ड, परिवारों की संख्या यहाँ ले लिया। ये क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता, ये कितनी बार आ रही है, रिपीट हो रही है, ये वो है, ये यहाँ हमने दूसरे कॉलम में ले लिया। और इसको हमने सम कर लिया, इनका सम हमारे पास दिया हुआ है 25 जो फैमिलीज़ दी हुई हैं वो क्या हैं, ये फैमिलीज हैं, 4 फैमिली, 5 फैमिली, 12, ये कुल कितनी फैमिली हैं, 25 फैमिलियों का डाटा है हमारे पास में। तो यहाँ सिग्मा एफ कितना है, 25। इनको जोड़ के भी देख सकते हैं, ये भी 25 आना चाहिए। इसके बाद में है हमारा क्लास मार्क, यानी वर्ग चिन्ह XI। XI की हमको ज़रूरत है, तो XI कहाँ से निकलेगा, इस डेली एक्सपेंडिचर के जो ग्रुप्स हैं इनसे ये XI निकलेगा। कैसे, इस ग्रुप की, हर ग्रुप का एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज निकाल के मिड पॉइंट आएगा उसका, कैसे आएगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटे 2। तो 100 प्लस 150, 100 प्लस 150 बटे 2 कितना आ गया, 250 बटे 2, 125। इसी तरह से यहाँ कितना आएगा, 150 प्लस 200, 350 बटे 2। तो यहाँ 350 बटे 2 कितना आ गया, 175। तो 175 लिख दिया। यहाँ 200 और 250, इनका आधा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 200 और यहाँ 250, 50 को हटा के तो ये कितने हो गए, 200 यानी 400। 400 का आधा 200 हो गया, और ऊपर के जो 50 है इनका आधा कितना हो गया, 25। तो 225 यहाँ लिख देते हैं। ये क्या लिख के कैलकुलेशन करने नहीं है, दिमाग में करने अपने। तो 250 एंड 300, इनका एवरेज कितना है, 250 और 300 का 250 ले लेते हैं। यहाँ भी 250 ले लिया, यहाँ से 50 हटा दिए, तो 250 प्लस 50 का आधा 25, 275 आ गया।
एंड यहाँ कितना है 300 एंड 350, 300 और 350, तो 300 एंड 300, इस 50 को अलग कर लें तो 300 तो ये आ गए, और इस 50 का आधा 25, तो 325 आ गया। ये हमारा xi आ गया। अब xi हमें चेक करना है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देखनी है, छोटी हैं या बड़ी हैं। तो ये देखिए बड़ी वैल्यूज़ हैं, इनको यदि हम मल्टीप्लाई करें fi से, fi तो हमारी छोटी है, fi में हम कुछ कर नहीं सकते, fi तो बड़ी होंगी तो बड़ी काम में लेनी पड़ेंगी, और अगर न्यूमेरिक वैल्यू इनकी छोटी होंगी तो छोटी काम में लेनी पड़ेंगी। एक हमारे पास xi एक ऐसा है जिसकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ को हम छोटी करके कैलकुलेशन दूसरी मेथड्स काम में ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए xi अभी लार्ज नंबर है, तो इनको छोटा करने के लिए और आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, एज्यूम मीन लेंगे। तो कल्पित माध्य कौन सा हो गया, इनका बीच का नंबर ले लेंगे हम, कौन सा है 225। ये क्या है हमारा एज्यूम मीन। ए इज इक्वल टू, मान लिया हमने 225 है। जब एज्यूम मीन क्या है, कल्पित माध्य। और कल्पित माध्य जब ले लिया तो क्या करेंगे, अब xi में से इसको माइनस करेंगे, xi माइनस a, और xi माइनस a क्या है हमारा डेविएशन di, di को यहाँ लिख देंगे xi माइनस a, ये क्या है हमारा di। यहाँ कितना आ जाएगा, 125 में से 225 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 125 में से d1, तो 125 माइनस 225 कितना आ गया, माइनस के 100, तो माइनस के 100 यहाँ लिख दीजिए। x2 क्या 175, तो d2 क्या आ जाएगा हमारा 175 माइनस 225 कितना आ जाएगा 50। इसी तरह से 225 को 225 में से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ 275 में से 225 को माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा, और यहाँ पर 325 में से 225 माइनस कर दिए तो 100 आ जाएगा। अब हमारा di आ गया, di आ गया, तो अब हम कौन सा मेथड काम में ले सकते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि काम में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए नंबर्स अभी भी बड़े लग रहे हैं, और छोटे हो सकते हैं क्या, छोटे करने का क्या उपाय, यहाँ देखना पड़ेगा कोई कॉमन इनमें नंबर है क्या, जो इनमें से जिससे हम डिवाइड करें तो ये कट जाएं। तो देखिए यहाँ एक नंबर है 50, कौन सा नंबर है वो, क्लास साइज़ है इसकी, 100 150 में से 100 गए तो 50, ये क्लास साइज़ इसकी बराबर की क्लास साइज़ है सबकी, और 50 से इनको डिवाइड करें तो ये सारे छोटे हो जाएंगे, कट जाएंगे 50 से। तो हमने h जो क्लास साइज है, h ये है हमारा 50, तो अब क्या करें, x di अपॉन h यानी xi माइनस a, यहाँ पर क्या ले लें, इसको ले लेते हैं xi माइनस a अपॉन h, और इसको क्या कर दें ui, इसको ui लिख दिया। तो अब यहाँ पर -100 को डिवाइड करेंगे 50 से तो कितना आ गया -2, -50 को 50 से डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा, एंड 0 को डिवाइड करेंगे 50 से, क्लास साइज हमारी वर्ग माप, ये रहा वर्ग माप h है ये, तो 0 को डिवाइड करेंगे 50 से 0 आ गया, 50 को 50 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 100 को डिवाइड करेंगे 50 से 2 आ गया। अब देखिए ui आ गया, di से निकल के ui आ गया, कितना छोटा हो गया,
और अब कौन सा मेथड काम आएगा हमारे, स्टेप डेविएशन मेथड, पग विचलन विधि काम ले लेंगे। क्योंकि अगर DI हम काम में लेना होता तो कौन सी मेथड काम आती, एज्यूम्ड मीन मेथड। अगर XI काम लेते, XI को FI से मल्टीप्लाई करते तो डायरेक्ट मेथड काम आता। और जब FI को UI से मल्टीप्लाई करेंगे तब कौन सा मेथड काम लेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखिए FI को मल्टीप्लाई कर लेते हैं UI से, आ जाइए FI इंटू UI यहाँ लिख देते हैं। FI UI कितना आ गया, 4 इंटू -2 -8, 5 इंटू 1 -1 -5, 12 इंटू 0 0, यही आएगा। 2 इंटू 1 2 एंड 2 इंटू 2 4, ये आ गए हमारे। और इनको जब सम करेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा FI UI, यहाँ आ गया सिग्मा FI UI, क्या आ जाएगा 8 और 5 13, माइनस के 13 आ गया। माइनस माइनस के अलग जोड़ लेते हैं, प्लस के अलग ले लेते हैं। तो 2 और 4 6, यहाँ 6 आ गए प्लस के, तो कितना आ गए माइनस के 7, यहाँ माइनस के 7 लिख देते हैं। तो हमारे पास सिग्मा FI UI आ गया और सिग्मा FI आ गया। तो अब क्या निकाल सकते हैं हम, U बार। तो यहाँ निकालेंगे U बार। U बार क्या है हमारा, सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा FI UI दे रखा है, हम निकाल लिया हमने, कितना आया है -7 अपॉन सिग्मा FI कितना आया है 25, यहाँ 25 लिख दिया। और कितना आ गया ये, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में डिवाइड करेंगे 25 से, 7 को डिवाइड करेंगे 25 से तो कितना आ जाएगा, कर दीजिए यहाँ 20 से। तो यहाँ 7 में भाग जाएगा नहीं, 0 लगा दो, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। 2 बार चला गया, 25 2 50, 2 बार गया 50 आ गया, यहाँ 20 बच गया, फिर 0 लगा दी और 8 बार चला गया, ये पूरा चला गया। तो और यहाँ U बार आ गया हमारा 0.28, U बार इज इक्वल टू 0.28। और हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है, मीन X बार। X बार का फॉर्मूला क्या है, A प्लस एच यू बार, X बार इज इक्वल टू A प्लस एच यू बार। तो हमें देखिए यहाँ A की वैल्यू हमारे पास है 225, H की वैल्यू हमारे पास है क्या है, ये क्लास साइज H क्या है हमारे पास 50, एंड U बार हमने निकाल लिया, कितना आया 0.28। तो X बार निकाल लेते हैं। देखिए X बार माध्य मीन, इंग्लिश में मीन बोलेंगे और हिंदी में माध्य। X बार इज इक्वल टू A कितना है 225 225 लिख लिया, प्लस H कितना है हमारे पास 50, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, U बार से। तो U बार कितना है -0.28, तो इसको -0.28 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ आएगा 225 प्लस, यहाँ देखिए प्लस का 50 है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का 0.28 से। तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ माइनस लिख देते हैं। और 50 को गुणा करेंगे 28 से तो कितना आएगा, एक बार पॉइंट हटा के और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 0 5 8 40, 4 5 9 10 और 4 14, ये आ गया 1400। और इसमें पॉइंट कहाँ लगाना है, 2 अंक छोड़ के, देखिए 2 अंक छोड़ के पॉइंट डेसिमल है 1 और 2, तो यहाँ डेसिमल लगा दिया, तो कितना आ गया 14.00।
और 225 में से इसको माइनस किया तो कितना आ जाएगा 211। ये हमारा मीन आ गया है x बार 211। यही हमारा आंसर है।